बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम्मा। आपके पास असाइनमेंट है, उसमें असाइनमेंट 2 मैथ का कोर्स आपके पास 303 है और ये असाइनमेंट मैम नबीला वली की है। अगर आप लोग ये असाइनमेंट हासिल करना चाहते हैं वर्ड फॉर्म के अंदर या फिर PDF फॉर्म के अंदर पेड असाइनमेंट, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास एक ही क्वेश्चन है, वो आपके पास 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रैंक एंड नल्टी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। आपने रैंक फाइंड करना है और नल्टी फाइंड करनी है। मैट्रिक्स आप गिवन है ए, ये फाइंड करने के बाद देन वेरीफाइड दैट द वैल्यूज ऑब्टेन्ड सेटिस्फाई द डायमेंशन थ्योरम। नल्टी एंड रैंक फाइंड करने के बाद आपने ये भी वेरीफाई करके देना है कि वो आपके पास डायमेंशन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ये उसने आपको मैट्रिक्स ए दिए हुआ है, इसका आपने रैंक फाइंड करना है एंड नल्टी फाइंड करनी है। तो आइए सोल्यूशन के अंदर चलते हैं। सोल्यूशन में इट इज़ अ 5x5 मैट्रिक्स। जो आपको गिवन मैट्रिक्स है ये 5x5 का है। इट्स मीन आपके पास 5 रोज़ हैं और 5 आपके पास कॉलम्स हैं। इट्स पॉसिबल रैंक इज़ 5 ओनली इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, इट्स मीन अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है, तो देन उसके पास जितनी उसके पास रोज़ होती हैं उतने उसके पास रैंक भी होते हैं। एज इन मैट्रिक्स ए, जो आपको गिवन मैट्रिक्स है, रो 4 एंड रो 5 आर 0। गिवन मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये देखें, आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपके पास रो 4 और रो 5 0 है। इसके अंदर 2 रोज़ ऑलरेडी 0 हैं। इट्स मीन इसका रैंक जो है वो 5 तो नहीं हो सकता। सो बाय द प्रॉपर्टी इफ़ मैट्रिक्स है 0 रो और 0 कॉलम दैन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 0। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई एक रो 0 हो जाए या एक कॉलम 0 हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, इट्स मीन वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की जो आपके पास पेनल्टी होती है उसके आर्डर से कम होती है, क्योंकि इसके पास इस मैट्रिक्स में 2 रो 0 होगी, इसलिए जो इसका रैंक होगा वो लेस देन 5 होगा, 5 नहीं हो सकता। देखते हैं क्या होगा। टू फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स वी चेंज दिस मैट्रिक्स इन नेचुरल फॉर्म। तो क्या करेंगे, आपके पास रैंक फाइंड करने के लिए हम गिवन मैट्रिक्स को एचुअल फॉर्म के अंदर हम रिड्यूस करेंगे। तो देखें आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो एचुअल फॉर्म क्या होती है, ये देखें आपके पास ये पिवट एलिमेंट है, ये 1 है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट पिवट एलिमेंट होता है, ये ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं, और अच्छी बात है। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम के अंदर आप जो थर्ड कॉलम और थर्ड रो का जो ये थर्ड एलिमेंट है, ये पिवट एलिमेंट होता है, इसको 1 होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, आपको ये देखें ना, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में थर्ड एलिमेंट 1 है, तो हम कॉलम 3 और कॉलम 4 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम 3 एंड कॉलम 4 को, इंटरचेंजिंग बाई कॉलम 3 बाई कॉलम 4, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपली हमने कॉलम 3 को कॉलम 4 के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब ये देखें, ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं। नेक्स्ट आपके पास पिवट एलिमेंट 1 है, इसके तमाम एलिमेंट नीचे 0 है। ये आपके पास नेक्स्ट पिवट एलिमेंट, इसके तमाम एलिमेंट 0 हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास पिवट एलिमेंट होना था, यहाँ पर होना था, तो ये तो आपके पास ऑलरेडी 0 है, तो ये मज़ीद और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। आप चाहे इसको जो मर्ज़ी कर लें, इससे ज़्यादा सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, कोई और रो 0 नहीं हो सकती। तो ये एचुअल फॉर्म के अंदर है। तो अब आपके पास रैंक होता क्या है, रैंक आपके पास होता है, we know that rank of A is equal to number of non-zero rows in echelon form। रैंक आपके पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन echelon फॉर्म होता है। एंड नल्टी क्या होती है, नल्टी आपके पास होती है नंबर ऑफ ज़ीरो रोज़ इन echelon फॉर्म। नॉन ज़ीरो रोज़ इन echelon फॉर्म आपके पास रैंक होता है,
और नंबर ऑफ़ ज़ीरो रोज़ आपके पास जो होता है वो नल्टी होता है। तो अबव मैट्रिक्स में देखें आपके पास 3 रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास ये देखें 1 2 एंड 3 रोज़ नॉन ज़ीरो हैं। इट्स मीन्स की जो रैंक है वो 3 हो जाएगा और 2 रोज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो इट्स मीन्स की जो नल्टी हो वो आपके पास 2 हो जाएगी। तो फ्रॉम अबव मैट्रिक्स रैंक आपके पास 3 आ गया है, नल्टी आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसने कहा था कि हमें डायमेंशन थ्योरम से वेरीफाई करके दें। नाउ बाय डायमेंशन थ्योरम विच इज़ आल्सो कॉल्ड रो नल्टी थ्योरम। डायमेंशन थ्योरम का दूसरा नाम रो नल्टी थ्योरम भी है। वो होता क्या है? डायमेंशन थ्योरम होता है रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जिस मैट्रिक्स की आप रैंक एंड नल्टी फाइंड करें, अगर हम उस मैट्रिक्स के रैंक और नल्टी को ऐड करें तो वो जो आंसर है वो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं वो उसकी इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास 3 आया था और इस मैट्रिक्स की जो नल्टी आई थी आपके पास 2 आई थी। और मैट्रिक्स ए में आपको पता था 5x5 का मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर कॉलम जो थे वो 5 थे। तो 3 + 2 को हमने ऐड किया तो आपके पास 5 = 5 आ गया। तो ये आपके पास जो रो नल्टी थ्योरम है या फिर डायमेंशन थ्योरम है ये भी वेरीफाइड हो गया। हैंस डायमेंशन थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन और जो हमने आपके पास एक 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होता, उसका आपने रैंक फाइंड करना था, नल्टी फाइंड करनी थी और फिर रैंक एंड नल्टी फाइंड करने के बाद डायमेंशन थ्योरम को वेरीफाई करवाना था। तो इट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए, असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।